नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित मन पुस्तक के बारे में। ठीक है। मन की दौड़ ही मन का बंधन है, मन बंधन भी और मन मुक्ति भी। ठीक है। तो बहुत ही प्यारी बुक होने वाली है। सबसे पहले इसका रिव्यू देना चाहूँगा मैं कि इस पुस्तक से हमें क्या सीखने को मिलेगा, फिर एक चैप्टर हम लेंगे। ठीक है। तो सुनिए, मन की दौड़ ही मन का बंधन है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं मन की दौड़ ही मन का बंधन है। ठीक है। मन क्या है? मन अपने आप में एक व्यवस्था है जिसमें तमाम विचारों और भावनाओं की लहरें उठती गिरती रहती हैं। मन को वास्तव में कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि इच्छा करना, इच्छित वस्तु को पाना, भोगना, फिर असंतुष्ट हो जाना, फिर इच्छा करना, फिर इसी दुष्चक्र में घूमते रहना मन का प्रयोजन है। मन की प्राकृतिक व्यवस्था में ऊंचाई या गहराई के लिए कोई जगह नहीं है। समझ रहे हैं बात को? जहाँ तक हमारी बात है, हमारा प्रयोजन है एक आज़ाद और भरपूर जीवन जीना जिसमें कोई चक्रवत बाध्यता न हो। पर मन में उठती लहरें हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। मन हमसे पूछकर नहीं चल रहा होता। हाँ, हम जरूर मन के गुलाम बन जाते हैं। तो मन के अनुसार चलने का मतलब ही है एक बहुत बहुत गहरी गुलामी। प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से आचार्य प्रशांत हमें बताते हैं कि मन की दास्तां में जीना कोई अनिवार्यता नहीं। मन तो अहम की छाया मात्र है। तुम अपने आप को जैसे परिभाषित करोगे, तुम अपनी जो मान्यता रखोगे, वैसा मन हो ही जाएगा। तो मन की सूक्ष्मताओं को गहराई से समझने और आपको मन के परे ले जाने में यह पुस्तक अवश्य सहायक सिद्ध होगी। तो बहुत एक लंबी और प्यारी और अच्छी और ऊंची जर्नी के साथ आज हम हैं। बहुत प्यारी बुक हमारे हाथ में है, मन। तो शुरुआत हम करेंगे, एक बहुत प्यारा सा अध्याय लेने वाले हैं और कोशिश मैं ये करूँगा कि इस बुक के सारे अध्याय में आपके सामने रखूँ, क्योंकि उलझाव ही हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वो मन से रिलेटेड ज़्यादा होती हैं। ठीक है। मन ही है जो उनका सही अर्थ नहीं निकाल पाता, सही अर्थ नहीं कर पाता और सही में चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो वो भ्रम में जीता है, दुख में जीता है, परेशानी में जीता है, तकलीफ में जीता है। ठीक है। तो इसमें एक अध्याय है, किसके पीछे चलता है मन। किसके पीछे चलता है मन। ठीक है। किसके पीछे चलता है मन। ठीक है। तो अध्याय होने वाला है बहुत प्यारा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो यहाँ से दूर हो जाएंगे, समझ में आएगी बात। ठीक है। किसके पीछे चलता है मन। प्रश्नकर्ता आचार्य जी आज दोपहर में बुल्लेह शाह जी की काफियाँ गा रहे थे और गाते गाते हम बहुत रम गए और मन बहुत शुद्ध सा होता महसूस हुआ। ठीक है। और जब से यहाँ पर हैं तब से मन बहुत शुद्धता महसूस करता है। हम अगर शरीर को महत्व देते हैं तो जो मन है वो शरीर की इंद्रियों से बना है और मन शुद्ध होने के लिए भी तैयार है और मन ही अशुद्ध भी हो जाता है। तो मुझे मन की गलतियाँ कहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। तो मुझे मन की गलतियाँ कहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी, प्रश्न है। आगे भी है, मुझे ये समझ में आ रहा था कि मन तो तैयार है शुद्ध होने के लिए भी और अशुद्ध होने के लिए भी। तो कौन है जो मन को अनुमति देता है शुद्ध होने के लिए और अशुद्ध होने के लिए। ठीक है। गजब का प्रश्न पूछा है कि मन तो तैयार है शुद्ध होने के लिए, सुधरने के लिए भी और बिगड़ने के लिए। मन तो बिल्कुल तैयार है। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कौन है जो मन को अनुमति देता है शुद्ध होने के लिए, सही होने के लिए और अशुद्ध होने के लिए, बिगड़ने के लिए। ठीक है। आचार्य प्रशांत कहते हैं मन को फिर अनुमति इत्यादि नहीं दी जाती ना। ऐसे कह लो कि अशुद्ध मन किसका होता है और शुद्ध मन किसका होता है। जब तुम कह रहे हो कि मन ये होने को भी तैयार है, मन वो होने को भी तैयार है, वस्तुतः तुम कह रहे हो कि मन की तैयारी किसी भी ओर की नहीं है, मन निरपेक्ष है। अर्थात मन की अपनी कोई इच्छा, निजी इच्छा या सत्ता नहीं है। मन किसी का अनुगामी है, मन किसी की छाया है।
ये कह रहे हो तुम, ठीक है। तो जैसे छाया इधर भी जाने को तैयार हो जाती है और उधर को जाने को भी तैयार हो जाती है, वैसे ही तुम कह रहे हो कि मन है जो इधर जा सकता है उधर भी जा सकता है। छाया अगर दाएं जा रही है तो इसका मतलब है, तुम्हारी छाया अगर दाएं जा रही है तो इसका मतलब है कि तुम दाएं जा रहे हो ना। तुम्हारी छाया अगर बाएं जा रही है तो इसका अर्थ क्या है, प्रश्नकर्ता कहते कि हम बाएं जा रहे हैं, ठीक है। आचार्य जी कहते ठीक। मन अगर बुद्धि की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि हम बुद्धि की ओर जा रहे हैं। मन अगर शुद्धि की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि हम शुद्धि की ओर जा रहे हैं। अगर मन अशुद्धि की ओर जाता है तो हम, इसका अर्थ क्या होता है, हम अशुद्धि की ओर जा रहे हैं। मन हम की ही छाया है, यानी मन हमारी ही छाया है। तुम अपने आप को जैसे परिभाषित करोगे, तुम अपनी जो मान्यता रखोगे, मन वैसा ही होता जाएगा, ठीक है। यानी जब हम अपने जीवन में जैसा जी रहे होते हैं ना, बिल्कुल मन वैसा वैसा होता जाता है। मन हमारे अहम की, हमारी ही हस्ती है, हमारी ही छाया है, ठीक है। द्वैत में जीते हैं हम, द्वैत मतलब दो, है ना। द्वैत में जीते हैं हम, द्वैत माने दो, अहम और संसार, यानी मैं और संसार, यानी दृश्य और दृष्टा, यानी दृष्टा और दृश्य संसार, ठीक है। मन क्या है, जिसमें संसार है, तो अहम और संसार का द्वैत ऐसा होता है जो कोई वृत्ति और उसका केंद्र, कोई वृत्त हो और उसका केंद्र हो। दो हुए ना, एक वृत्त है और एक उसका केंद्र है, ठीक है। एक हुआ केंद्र और दूसरा हुआ वृत्त का क्षेत्र, ठीक है। ये द्वैत ऐसा नहीं है जैसे किसी चुंबक के दो ध्रुव होते हों। ये द्वैत है वृत्त का केंद्र पहला ध्रुव और वृत्त का फैलाव, प्रसार, क्षेत्रफल वो दूसरा ध्रुव, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल वृत्त का केंद्र और एरिया ऑफ द सर्कल वृत्त का क्षेत्र। केंद्र, सेंटर का नाम क्या है, जो केंद्र है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अहम। उसका नाम क्या है, अहम। ध्यान से सुनिए, जो वृत्त है, जो सेंटर है बच्चों, एक सर्कल है, उसका आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो उसका सेंटर है वो अहम है, और जो उसका फैलाव है, जितना भी वो बड़ा वृत्त है, वो उसका क्या है, वो उसका छाया है, वो उसका मन है, ठीक है। इतना ध्यान से आपने रखना है। और उस अहम के इर्द गिर्द जो फिर जो पूरा संसार बन जाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मन। तो मन को निर्धारित कौन करता है, मन को निर्धारित अहम करता है ना। मन को निर्धारित कौन करता है, अहम, ठीक है। तुम जाकर के किसी कीचड़ वाले स्थान पर खड़े हो जाओ, तुम्हारी छाया के ऊपर क्या दिखाई देगा, तुम्हारी छाया के ऊपर क्या दिखाई देगा, कीचड़ दिखाई देगा ना, कीचड़ ही कीचड़ ना। तुम जाकर के किसी गंदी जगह खड़े हो जाओ तो तुम्हारी छाया पर क्या दिखाई दे रहा है, कीचड़, गंदगी ही गंदगी। क्या छाया गंदी है, क्या छाया गंदी है, बोलो। तुम जहाँ खड़े हो वो जगह क्या है, गंदी है। तुम हट जाओ वहाँ से, छाया साफ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम अपने आप को जहाँ स्थापित कर रहा है वो जगह शुद्ध है या अशुद्ध, या तो वो शुद्ध है या वो अशुद्ध होती है। वो जगह अगर शुद्ध है तो मन शुद्ध रहेगा, वो जगह ही अशुद्ध है तो मन अशुद्ध ही रहेगा। जैसे हम हैं, जैसे हम अपने आप को लगाएंगे जिस काम पे, मन भी वैसा वैसा होते जाएगा, क्योंकि हम क्या हैं, उस वृत्त का, उस सर्कल का केंद्र हैं, और मन क्या है, वो पूरा फैलाव है। जहाँ हम जाएंगे वहाँ छाया जाएगी हमारी, ठीक है। तुमने जिद पकड़ रखी है, मैं तो गंदा ही रहूँगा, मैं तो गंदा ही रहूँगा, मेरा मन साफ रहे। तुम गंदे हो, मन कैसे साफ हो जाएगा भाई, तुम गंदे हो, मन कैसे साफ हो जाएगा। मन को साफ करने में सबकी रुचि है, मन को साफ करने में तो सबकी रुचि है। इन्होंने प्रश्न पूछा है, उसमें मन शब्द 2 बार 4 बार आया होगा, और मन की शुद्धि अशुद्धि की बात भी आई है प्रश्न में, पर इनके प्रश्न में जो एक शब्द नदारत है वो क्या है, वो है अहम। अपनी बात की नहीं की, क्योंकि अपनी बात कर दी तो फिर समस्या है। क्या समस्या है, बोलो। मैं का जो नाम रखोगे वही नाम मन का निर्धारता हो जाता है, जो मन का नाम निर्धारण करने वाला हो जाता है। चलो मैं का कुछ नाम रख देते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रश्नकर्ता सामने बैठे हुए, जैसे आप, ठीक है, बैठे हैं, मैं, इन्होंने अपने मैं का नाम रख दिया, मैं पुरुष हूँ। क्या रख दिया, मैं पुरुष हूँ।
माना आपने अपने मैं का नाम क्या रख दिया, माना आप स्त्री भी हैं, कुछ भी हैं, माना आपने रख दिया कि मैं पुरुष हूं, ठीक है। तो अब मन में क्या घूमेगा, लगातार क्या घूमेगा, बोलो लगातार क्या घूमेगा, बोलो जी जल्दी बोलो, स्त्री के विचार। क्योंकि द्वैत तो है ही ना, मन है ही ना। द्वैत के एक सिरे पर वृत्त का केंद्र और दूसरे सिरे पर वृत्त का क्षेत्र है। अगर मैं का नाम पुरुष हो गया, ठीक है, अगर मैं का नाम हो गया पुरुष, मैं पुरुष हूं, तो अब पूरे वृत्त में क्या घूमते नजर आएंगी, स्त्रियां ही स्त्रियां। फिर कहोगे मन बड़ा गंदा है, मन गंदा है या मैं गंदा है, बताइए जल्दी से बताइए। मन गंदा है या मैं की तुम्हारी मान्यता ही दूषित है, बोलो। और अब मन बेचारे के पास विकल्प क्या बचा, क्योंकि वो तो द्वैत के नियम का पालन करेगा ही करेगा। एक बार तुमने कह दिया मैं पुरुष हूं, तो अब मन के पास कोई विकल्प बचा क्या, मन को तो स्त्रियों से अब अपने आप को भरना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने क्या बोल दिया, मैं पुरुष हूं। ठीक है, गजब की बात खुल सकती है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। मैं गरीब हूं, अब मैं के प्रति तुमने क्या मान्यता बनाई है कि मैं गरीब हूं, अब मन में क्या भर जाएगा, बोलो। अगर आपने सोच लिया कि मैं गरीब हूं, अब मन में क्या भरेगा, बोलिए जल्दी बोलो, पैसे का विचार, ठीक है। और तुम कहोगे मन बड़ा गंदा है, इस मन में हर समय पैसे के विचार आते हैं, सपने भी पैसे के आ रहे हैं इस मन में। मन की कोई भूल, बोलो। मन तो हम के पीछे पीछे चलता है। हमने बोल दिया मैं निर्धन हूं, तो मन भर जाएगा, मन में भर जाएगा धन ही धन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। मैं को लेकर के मान्यता बनाई है, मैं को लेकर के क्या मान्यता बनाई है, और मान्यता के बिना हम जीते नहीं, जी सकते नहीं। मैं कौन हूँ, क्या नाम दिया मैंने स्वयं को, वो नामकरण अगर ठीक किया तो जीवन संवर जाएगा, अगर वो नाम ही अगर गलत दे दिया तो बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता हमको, बर्बादी से कोई भी नहीं बचा सकता हमको। बात समझ में आ रही है? अब मजे की बात, अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि हमने अपने आप को नाम क्या दे रखा है, क्योंकि हम इतने बेहोश लोग हैं कि हमारा नामकरण भी बेहोशी में ही हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों का, आपको पता है कि आपका नाम, बोलो, आपको मालूम है कि आपका नाम विशाल क्यों है? प्रश्नकर्ता कहते हैं माँ ने रख दिया। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं तो जो काम हमारा अतीत कर रहा हो बिना हमसे परामर्श लिए, उसी को कहा जाता है बेहोशी का काम। ध्यान से सुनिए, जो काम हमारा अतीत कर रहा हो बिना हमसे परामर्श लिए, उसी को बेहोशी कहा जाता है, बेहोशी का काम, ठीक है, उसी को कहा जाता है बेहोशी का काम। काम हो रहा है और चैतन्य मन को पता भी नहीं कि क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम सबके नाम गवाही देते हैं, प्रमाणित करते हैं कि हम कैसे जी रहे हैं। नाम हम सबके पास हैं, लेकिन हम में से किसी को भी होश नहीं कि वो नाम आ क्यों गया है, कहाँ से आ गया है, आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब तर्क मत देने लग जाना, नाम तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो समझना है ना इस चीज़ को, ठीक है। क्या ये सच में हमारे जीवन में घूमता है कि ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? नहीं घूमता है ना। अगर घूमता है तो फिर अच्छी बात है। मैं के साथ हमने जो बहुत मूलभूत नाम जोड़ के रखे हैं, बताइएगा कि वो आपकी मर्जी से, आपकी चेतना और आपके होश से आए हैं। अभी तो हमने आपके पहले नाम की ही बात की, तो मैंने कहा कि क्या विशाल आपकी सहमति से आया? आपने कहा नहीं, ठीक है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं यादव हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं खत्री हूँ, मैं इन सब के साथ बड़ी जोर से जुड़ा रहता है ना। कितने लोग हैं जिन्होंने चुनाव किया है कि अपनी जाति, अपने धर्म, अपने वर्ण का, पर मैं के साथ तो वो जुड़ गया। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने लिंग का चुनाव किया था, बोलो कितने लोग हैं जिन्होंने अपने लिंग का चुनाव किया था, पर मैं के साथ उसे कितनी मजबूरी से जुड़े हुए हैं।
पर मैं के साथ उसे कितनी मजबूती से जोड़े हुए हो, है ना, है कि नहीं है ऐसा? मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, होता है ना ऐसा? मैं के साथ अर्थात हमने एक चीज जोड़ दी है जो बेहोशी से भरी हुई है, तो अब मन किससे भर जाएगा? बेहोशी से भर जाएगा, ठीक है? किससे भर जाएगा? बेहोशी से भर जाएगा। इसमें अब ताज्जुब क्या है? तुम कहते हो कि मन में कुछ भी आता रहता है, अनाप शनाप, न जाने कैसे कैसे विचार उठते हैं। अरे जब मैं के साथ ही इतना सब कुछ अनाप शनाप जुड़ा है, तो मन में भी सब कुछ अनाप शनाप क्यों नहीं हो जाएगा? बोलो, जब मैं ही तुम्हारी मर्जी का नहीं तो मन तुम्हारी मर्जी का कैसे हो जाएगा? जब मैं ही तुम्हारी मर्जी का नहीं तो मन तुम्हारी मर्जी का कैसे हो जाएगा? तुमने तो अपने उपनाम को भी नहीं बुलाया था। क्या तुमने अपने उपनाम को बुलाया था? अहम की घोषणा है, क्या वो तुम्हारी चेतना से निकल रही है? बोलो, वो बस अहम ने किसने घोषणा कर दी? बात समझ में आ रही है? क्या वो तुम्हारी चेतना से निकल रही है? क्या वो तुम्हारी सहमति से आई है? तो फिर इसलिए मन में जो कुछ भी आता है वो तुम्हारी सहमति से नहीं आता। फिर परेशान होते हो कि मन में चिंताएं क्यों आ रही हैं, हमने तो बुलाई नहीं। तुमने तो अपने उपनाम को भी नहीं बुलाया, तुमने तो अपनी जाति को भी नहीं बुलाया, अपने लिंग को भी नहीं बुलाया, अपने धर्म को भी नहीं बुलाया, अपनी जातीयता, अपनी राष्ट्रीयता को भी नहीं बुलाया, पर वो आ गए हैं और तुमने उनको पकड़ भी लिया है, स्वीकार भी कर लिया है, स्वीकार भी कर लिया है, गले लगा लिया है। उन्हें छोड़ने को तैयार होने की बात दूर है, छोड़ने का विचार भी नहीं है। जब इतनी सारी चीजें बेहोशी और बेखबरी में पकड़ रखी हैं जोर से, तो मन में भी फिर क्या भरा रहेगा? बोलो, क्या भरी रहेंगी? बेहोशी और बेखबरी भरी रहेगी। फिर अचंभा क्यों मानते हो? फिर मन को क्यों दोष देते हो कि मन का क्या है, कहीं भी भाग जाता है, बड़ा चंचल है? क्यों दोष देते हो? जब पूरा जीवन तुम्हारी हस्ती ही, हमारी हस्ती ही इतनी बेकार है, तो हम मन को क्यों दोष दें? वो तो हमारी हस्ती की छाया है। और इन बातों पर हम अपना पूरा जीवन आधारित कर लेते हैं ना। मैं फलानी आय वर्ग का, फलानी जाति का, फलाने धर्म का, फलानी परंपरा का पुरुष हूँ। अब इसके आधार पर तय हो जाता है कि तुम क्या काम करोगे, तुम ब्याह करोगे कि तुम परंपराओं पर चलोगे, तुम्हारा घर कैसा होगा, जिंदगी का पूरा ताना बाना ही निर्धारित हो जाता है इन्हीं बातों से, जिनका हमें बिल्कुल होश नहीं, फिर भी हमारा पूरा जीवन यही बन जाते हैं। समझना इस बात को भैया, समझना। कुछ बदलेगा, कुछ टूटेगा, कुछ जुड़ेगा तो नहीं, कुछ जो है आपके सामने आएंगी बातें, ठीक है? पूरी जिंदगी का पूरा ताना बाना ही निर्धारित हो जाता है इन्हीं बातों से, हो जाता है कि नहीं? तो ये जो अहम का वक्तव्य है, मैं वक्तव्य है, ये पूरे जीवन को चला रहा है। और अगर यही ठीक नहीं तो जीवन तो चिथड़ों में ही रहेगा। जीवन ऐसा ही रहेगा, ठीक है? ऋषियों ने बार बार कहा है, बेटा अपने आप को समझते हो, एक बार देख तो लो, तुम वो हो भी नहीं। तुम्हें कैसे पता कि अपने आप को जो तुम मान रहे हो वही तुम हो? पर हम बड़े आत्मविश्वासी लोग हैं, हमें पक्का पता होता है कि हम अपने बारे में जो सोच रहे हैं, जो हम अपने बारे में जानते हैं, वही हम हैं। वैसा ही मामला है, मामला वैसा ही है। वो बेचारे विनम्रता से, सहृदयता से हमें प्रेरित ही करते रह गए कि थोड़ा और गौर से देखना, थोड़ा और गौर से देखो जीवन को। जो तुम माने बैठे हो अपने आप को, क्या तुम वही हो? हमें न बात समझनी थी, न समझी थी, न समझनी है, ठीक है? हम बात को नहीं समझते तो हमारा जीवन दुखों में गुजरेगा, हम बदल नहीं पाएंगे, हम उस परम आनंद से हमेशा दूर रहेंगे और ऐसे ही कूड़ा करकट और दुख से भरा हुआ जीवन जीते चले जाएंगे। पूछिए अपने आप से। फिर भी ऋषि कह रहे हैं, फिर भी आचार्य जी कह रहे हैं, पूछिए अपने आप से, न पड़े होते मुझ पर जो प्रभाव पड़े हैं, तो क्या अभी मैं अपने आप के बारे में वही सोचता जो आज सोचता हूँ? मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। अगर न पड़े होते ये प्रभाव तो मैं अपने आप को क्या यही सोच रहा होता? बोलिए, अवलोकन तो करना पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं होगा। और अगर मैं
अपने बारे में वो सब नहीं सोचता, तो आज मुझे जीवन के जो निर्णय लेने में बड़ी इच्छा उठती है, क्या वो निर्णय मैं तब भी लेता? बोलिए। जो बातें आपके मन में नाचती हैं वो इसलिए नाच रही हैं क्योंकि आप बुरी तरह प्रभावित हैं। जो भी इच्छा आपके मन में नाच रही है वो इसीलिए नाच रही है क्योंकि आप बाहरी प्रभावों से बुरी तरह प्रभावित हैं। ठीक है, मन इसलिए बेचैन है क्योंकि अहम संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, मैं ही इन्फेक्टेड है। इन्फेक्शन का मतलब समझते हो? जो चीज तुम्हारे तंत्र में नहीं होनी चाहिए थी वो प्रवेश कर गई है। जो जीवाणु विषाणु तुम्हारी व्यवस्था के भीतर नहीं होना चाहिए था वो तुम्हारी व्यवस्था का अंग बनकर रह गए हैं, बन गए हैं। हमारा अहम संक्रमित है। जो बातें हमें मैं के साथ जरा भी संयुक्त नहीं करनी चाहिए थी, हमने उन बातों को मैं से जोड़ लिया है। मैं उच्च वर्ग का एक इज्जतदार और अमीर परिवार की लड़की हूं। अब एक बार ये तुम्हारा मैं वक्तव्य बन गया तो फिर राम जाने अब कौन बचाएगा तुमको, कौन बचाएगा अब तुमको। अब तो इसी हिसाब से आगे बढ़ोगे, ऐसा ही मन रहेगा, ऐसे ही जीवन के सारे निर्णय रहेंगे। और हम इतनी भी समझदारी, इतनी भी परख नहीं दिखाते कि हम अपने आप से पूछें कि ये मैं वक्तव्य मैंने पाया कहाँ से है, मुझे किसने सिखा दिया अपने बारे में इस तरह से सोचना, और जिसने मुझे सिखा दिया उसे किसने सिखा दिया, और जो मुझे सिखा रहा है अगर उसे स्वयं का पता नहीं तो उसे किसने सिखा दिया। तो मैं उससे क्यों सीख रही हूं, क्यों सीख रहा हूं मैं उससे। ठीक है, मुद्दे की बात पकड़ लीजिए। अब मुद्दे की बात पकड़िए। मन परेशान हो तो मन पर ध्यान मत दीजिएगा, अहम पर, खुद पर ध्यान दीजिएगा। खुद पर ध्यान दीजिएगा, अवलोकन करिएगा, आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन करिएगा। मन तो बेचारा है, मन तो आपकी हस्त की छाया है ना, मन तो बेचारा है। बेचारे मन, बेचारा माने जिसके पास कोई विकल्प ना हो, कोई चारा ना हो। मन मैं का मारा हुआ है। मन को तो पता नहीं क्या क्या बोलते हो। दृष्ट है, जिद्दी है, अकड़ू है, पागल है। मन मजबूर है, मन मजबूर है। वास्तव में क्या है? मजबूर है। किसके हाथों मजबूर है? आपके हाथों। अब मत कहिएगा कि दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। वो क्या माने? क्या माने? वो तो लाचार है। आपकी हस्ती ही अगर खत्म है, आपकी हस्ती ही डूबी हुई है, आपकी हस्ती ही कीचड़ से लिपटी हुई है, आप ही कीचड़ में हैं, हम ही कीचड़ में हैं, तो मन कहाँ से शुद्ध हो जाएगा? कहाँ से हो जाएगा? मन अपने विचारों को बदलना है, अपने को बदलना है, मन को बदलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। संगति सही करनी पड़ेगी। एकमात्र रास्ता है सही संगति में जीना। आचार्य प्रसाद अभी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा रहे हैं, उनके साथ जुड़िए। सारा जीवन बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, क्योंकि मन अब जो है बदलेगा। मन कैसे बदलेगा? क्योंकि हम बदलेंगे, हम ही बदल जाएंगे तो मन अपने आप बदलेगा। फिर मन चंचल नहीं होगा, फिर आप एक उच्च वाले आनंद में उसके बाद आप जी रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो इसको जरूर जीवन में उतारना, जरूर जीवन में उतारना। ठीक है, धन्यवाद।